दोस्तों अभी ये जीव विज्ञान का पेपर हुआ एक ज़िले में, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। बच्चे ने भेजा था कि सर सॉल्व करके बताइए कि इसके आंसर्स क्या-क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो किससे होता है ये? तो आंसर आ जाएगा पूर्व स्थित कोशिकाओं से, यानी कि द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे फिल अप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है? आगे जो क्वेश्चन है आपका, आमस्य रस में होता है, तो आमस्य रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा है? तो वो ऑर्थोपोडा है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंच जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन थे? तो आर एच विटेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातरंध्रों का कार्य क्या है? तो गैसीय विनिमय करता है वातरंध्र। ठीक है। वैश्विक जैव विविधता में किसकी किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है, या किसकी जातियां अधिकतम संख्याओं में हैं? तो लाइकेन की सबसे ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं। नारियल के खाने योग्य भाग की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? वो होती है भ्रूण पोष। ठीक है, स ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसकी कमी से डाइबैक रोग होता है, तो कॉपर की कमी से जो आपका सीयू है, इसकी वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो वो एटीपी है। C4 चक्र पाया जाता है। सी फोर चक्र जो है ये गन्ने में पाया जाता है। अभी गन्ने का टाइम आ चुका है। असूत्री विभाजन किस प्रवस्था में काइजमेटा पाया जाता है? किस अवस्था में काइजमेटा पाया जाता है? तो डिप्लोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। N2 स्थिरीकरण सहजीवी जीवाणु जो है उसके लिए कौन सा है? तो वो राइबोजियम जो है वो। ठीक है, ध्यान रखोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द ऑप्शन कर। मनुष्य में कुल कितने कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं? तो कर्ण अस्थियों की संख्या जो कितनी हो जाएगी इसमें? तो इसमें हो जाएगी, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है और दोनों ही सेम है, तो स भरो या द भरो, दोनों ही ऑप्शन सेम है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आगे देखिए, रक्त एक तरल खाली स्थान होता है, तो संयोजी ऊतक होता है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। खाली स्थान तथा खाली स्थान संवहन ऊतक कहलाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम, एक जो है आपका जल का परिवहन करता है, एक भोजन का परिवहन करता है। जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिसमें निषेचन के बाद बीज खालिस्तान रहते हैं, तो खुले रहते हैं। पुष्प एक प्रकार के खालिस्तान का रूपांतरण होता है, तो प्ररोह का रूपांतरण होता है ये। आगे देखिए, उत्तक को परिभाषित करना है। और कूट फल यानी असत्य फल का एक उदाहरण दीजिए, जो कि आप जानते हो सेव होता है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं सेव को। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेव। इसके बाद मनुष्य का दंत सूत्र लिखिए। तो मनुष्य का दंत सूत्र जो होता है 2123 गुणा में 2 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको बराबर में 32 माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर की लंबी अस्थि का नाम बताइए, तो उसको हम फीमर बोलते हैं। रोटी का कव रोटी का कवक किसे कहते हैं? तो राइजोपस को कहते हैं। ठीक है, रोटी में जो कवक लगते हैं ना, उसको राइजोपस कहते हैं। कोई दो झिल्ली रहित कोशिकाओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सी हो जाएंगी? राइबोसोम हो जाएगा, और एड्रिनोल होती है ना, इसको भी सेंट्रिनोल भी बोलते हैं इसको, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य में करो या मरो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर देखिए, मनुष्य में कुल कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये तो 12 होती हैं। और करो या मरो जो हार्मोन होता है उसको हम एड्रीनिल हार्मोन कहते हैं। आगे देखिए, इसमें है अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत या लीवर जिसको बोलते हैं, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मनुष्य में पाए जाने वाले परजीवी का नाम लिखिए, तो वो परजीवी कौन सा होता है? तो वो परजीवी जो होगा आपका, उसका नाम होता है यहाँ पर ये आंसर लिखा है मैंने, जिसको वुचेरिया, ठीक है, या फिर टीनिया भी कहते हैं, एक्सकेसिस भी कहते हैं। ठीक है ना,
एक एक्केरिस भी कहते हैं। ये सारे के सारे इसमें आ जाए। बाकी फिर आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रक्त व लसिका में अंतर बताइए, क्रेज़ शारीरिक किसे कहते हैं, यह बताना है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। ये प्रश्न पत्र जो है आपको ढंग से कर लेना है अच्छी तरीके से। अगर आप पीडीएफ अपना भेजना चाहते हैं तो पीडीएफ भेज सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 8469022568 है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना पीडीएफ आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, उसके उत्तर भी आपको बता दिए जाएंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और जितने भी पेपर आ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट के पेपर आ रहे हैं, हर जगह पे पेपर जो है अलग अलग समय पे शुरू हो रहा है। एकदम आपका पूरा का पूरा एक साथ शुरू नहीं हुआ है। कहीं पर 6 तारीख से है, कहीं पे 5 से है, कहीं पे 4 से है, कहीं पे 9 से है, कहीं पे 12 से है, कहीं पे 10 से है। ठीक है, तो पेपरों का कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं होता है इसका। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कहीं पे एमसीक्यू से स्टार्ट होता है, कहीं पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के प्रश्न पत्र जो भी मिले आपको, उनको पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक कर लीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा इससे। और ये जो क्वेश्चन पेपर था, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे 10वीं का पेपर होता है ना, वैसा पेपर था। बहुत ही 10वीं से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे देख सकते हो, नाइट्रोजन चक्र 10वीं में पूछा गया है। मानव मस्तिष्क की संरचना 10वीं का है। मानव नेत्र की संरचना 10वीं का है। मानव नेफ्रॉन की संरचना 10वीं का है। मानव तंत्रिका कोशिका की संरचना 10वीं का है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है 10वीं को उठा के दे दिए गए हैं। हालांकि आपने 11वीं में पढ़े हैं, लेकिन 10वीं का जो है मिलता जुलता स्वरूप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन करके।